लेकिन ये जो रेट माइनर्स है ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए उनके बारे में। जब बड़ी बड़ी मशीनें दे गई जवाब, तब रेड माइनर्स ने संभाला मोर्चा। हाथों से ही चीर दिया सुरंग का सीना और लौट आई सबके चेहरे पर मुस्कान। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को निकालने की तमाम कोशिशें हुई। बड़ी बड़ी ऑगर मशीनें लगाई गईं, काम आगे भी बढ़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और फिर काम आई चूहा तकनीक, यानी कि रेट माइनिंग। महज चंद घंटों में ही रेट माइनर्स ने कई मीटर मैन्युअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। जो रेट माइनर्स आपको लोगों को बोला जा रहा है, ये होता क्या है? सर ये मेरा टीम है, 28 बंदे का टीम है, 28 जने आए हूँ। और रात में कल मैंने चूहा बोरिंग वाले बुलाए, 15 आदमी बुलाए। वही अंदर घुस के वो मिट्टी काटते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर पुशिंग करते हैं। 51 चला गया है और एक 6 इंची का पाइप और है। जो दर्शक हैं वो कल से चूहा चूहा सुन रहे हैं। ये चूहा होता क्या है? कुतरने वाला होता है, जिसे कपड़े वपड़े कुतरते? सुरंग करने वाले लड़के हैं अंदर, उसका काम यही है, अंदर जाके सुरंग करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, इसको वही काम है। अच्छा, मैनुअल तरीके से? जी जी जी, मैंने तो ऐसा करते हैं। आपने क्या किया अंदर? अंदर गया, अंदर खोद के टोली खींच के फिर मिट्टी बाहर निकालता, तो थोड़ा थोड़ा पुशिंग कर जाता है। दिक्कत होती होगी ना सांस लेने में? सरिया आ रहा है, रॉड आ रहा है, फिर उसको काट के फिर पुश करते हैं। पूरे ऑपरेशन में रेट माइनर्स की टीम ने पूरा सीन बदल दिया। अब आपको बताते हैं कि रेट माइनिंग होती कैसे है। रेट माइनर्स खुदाई करने के लिए बारी बारी से पाइप के अंदर जाते हैं, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते हैं। छोटी ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 7 से 8 किलो मलबा लेकर बाहर आते हैं। बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा होता है। अब हम आपको बताते हैं कि रेट माइनिंग क्या होती है। रेट माइनर्स यानी कि चूहे की तरह खुदाई करने वाले। जिस तरह चूहा खुदाई करता है, ठीक वैसे ही रेट माइनर्स खुदाई करते हैं। पतले से पैसेज में जाकर ड्रिल करने वाले मजदूरों को रेट माइनर्स कहते हैं। इस तरह से ड्रिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल और काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यह माइनिंग का एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल कर बहुत छोटे रास्ते में जाकर कोयला या दूसरे खनिजों को निकाला जाता है। मेघालय में जयंतिया पहाड़ियों के इलाके में बहुत सी कोयला खदानें हैं। इन पहाड़ियों पर मशीन ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए मजदूर लेटकर इन खदानों में घुसते हैं। मजदूर चूहों की तरह इन खदानों में घुसते हैं, इसलिए इसे रेट माइनिंग कहा जाता है। 2018 में जब मेघालय में खदान में 15 मजदूर फंस गए थे, तब भी इसी रेट माइनिंग का सहारा लिया गया था। यही वजह है कि जब सिलक्यारा की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें जब नाकाम हो गईं, तब रेट माइनर्स उम्मीद की नई किरण बनी है। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त टनल से बाहर आ सकते हैं मजदूर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको तक हम पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मजदूरों को सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा, उसके लिए एम्बुलेंस पहले से ही बाहर मौजूद हैं। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और किसी भी वक्त टनल से बाहर आने का मतलब है कि पूरी तरह से ऑपरेटिंग मोड में हैं वहां पर जो टीम्स हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति, वार्म वेलकम आपका। और ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जब वो बाहर आएंगे, क्यों जरूरी है उन्हें अस्पताल ले जाना? देखिए, पिछले इतने दिनों से हमारे जो मजदूर भाई हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं और ऐसी स्थिति में 2 तरह की समस्याएं हैं जो इनके सामने हैं। एक मानसिक तौर पे और एक शारीरिक तौर पे। अगर हम मानसिक तौर की बात करें तो बहुत ज़्यादा तनाव में है ये लोग। अभी बार बार रोज़ उनके मन में ये भावना आती है कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, या हमारे जो अधूरे काम हैं वो किस तरह से पूरे होंगे। और हर रोज़ एक नई चुनौती से वो लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी लगता है कि बाहर आ जाएंगे, कभी लगता है नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखते हैं, जब नींद ठीक से नहीं आती है, बार बार घबराहट होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा
अवसाद होता है, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, तो ये लोग एक बहुत विकट समस्या से जूझ रहे हैं। और जब आपको इस तरह का मानसिक तनाव होता है तो वो आपके शरीर पर भी बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम डालता है। ऐसी स्थिति में साथ ही में एक तरफ से जहाँ मानसिक तनाव की वजह से उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, वहीं क्योंकि वो लोग ऐसी स्थिति में है इस वक्त जहाँ ऑक्सीजन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल हाई होगा और वो हमारे लिए ऐसी गैस है जो कि शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। वहीं अगर हम देखें तो चोटें भी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रही होगी वहाँ पर, क्योंकि वो लोग एक बहुत छोटे से जगह में बंद हैं और ऑक्सीजन अच्छे से ना मिलने की वजह से शरीर के बहुत सारे अंग जो हैं वो अपने अच्छे लेवल पर काम नहीं कर पाते हैं। तो सांस लेने की समस्या, हार्ट से जुड़ी समस्या या इस वक्त जो है सोचने समझने की भी जो शक्ति है उनकी, वो शायद उतनी अच्छी नहीं होगी जैसे कि किसी और व्यक्ति में हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कई सारे मानसिक और शारीरिक परेशानियों से ये लोग गुजर रहे हैं और इसलिए जैसे ही ये बाहर आएंगे, इनका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, इनके शरीर में डिहाइड्रेशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि इतने समय से हम जरूर थोड़ा पानी खाना उनको पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं होगा जितने की उनको ज़रूरत है। तो वो लेवल्स उनके कैसे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो है फेफड़ों पर, उनके हृदय पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुआ है, कोई उसके दुष्प्रभाव इन स्थितियों का उनके ऊपर तो नहीं पड़ा है, ये देखना होगा और उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होगी। शायद कुछ लोगों को ऑक्सीजन देनी पड़े, कुछ को हमें ड्रिप्स लगानी पड़े, IV फ्लूइड्स देने पड़े, कुछ को इंजेक्शंस देने पड़े। तो ये सभी स्थिति जैसे जैसे ये लोग बाहर आएंगे, इस चीज़ का आकलन करेंगे जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं और ये देखा जाएगा कि किन किन चीज़ों की कमी हो रही है, क्या समस्याओं से ये लोग गुजर रहे हैं और उसी हिसाब से उनको वो ट्रीटमेंट, ये प्राथमिक उपचार है, बिल्कुल ये एक प्राथमिक उपचार है जो उन्हें दिया जाना है। इसको लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति आप बनी रहिएगा मेरे साथ। आमिर के पास एक बार फिर से चलेंगे, ग्राउंड पर वो मौजूद है। आमिर और कितना इंतजार? देखिए, अब आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे ऑथेंटिक उन लोगों से जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग में अहम हिस्सा ले रहे थे। लेकिन हमारा सवाल इनसे ये रहेगा कि अब हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या चल रहा है अंदर अभी एक्सकवेशन कर रहे हैं और एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं ताकि सारे के सारे बंदे के बाहर आ जाए। मॉक ड्रिल्स अंदर हुई हैं, जो हमारे को अंदर तक की बात है। हमारा काम खत्म हो गया है, हमारी मैन पावर और हमारे केमिकल्स बाहर आ गए हैं। टनल ऑपरेशन थ्रू है, ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली अचीव्ड हो गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो सकता है कि शाम तक धीरे धीरे आदमी आ जाएंगे। अभी जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन वाले सारे NDRF के अंदर मॉक ड्रिल्स चलेंगी, उनको सबको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से ऐसे बंद करके आना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 60 मीटर का लेंथ ऑफ टनल है। 60 मीटर कम से कम नहीं तो 185 फीट का डिस्टेंस है। उस 185 के फीट को डिस्टेंस को कवर करने के लिए पैनिक क्रिएट ना हो, क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो, उनको मॉक ड्रिल समझाई जा रही है, उनको काम डाउन करा जा रहा है। न्यूट्रिशन अंदर भेजा गया है। न्यूट्रिशन अंदर जाने के बाद में जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, दवाइयाँ जितनी भी एक्स्ट्रा देने के बाद में उनको सारा को वापस बुलाया जाएगा।